हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक नर्सिंग एकेडमी पर। और आज अपन पढ़ेंगे, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पॉइजनिंग के बारे में। पॉइजनिंग में अपन ने पढ़ा था वहाँ पर क्या क्या पॉइजनिंग होती है, कौन सी पॉइजनिंग होती है, पॉइजनिंग क्या होती है। जिसमें अपन ने पढ़ा था वहाँ पर कौन कौन सी पॉइजनिंग पढ़ी थी। वहाँ पर हेवी मेटल पॉइजनिंग यानी कि वो जो लेड पॉइजनिंग पढ़ी थी, और इसके अलावा क्या पढ़ी थी अपन ने, पीसीएम पॉइजनिंग पढ़ी थी, और क्या पढ़ी थी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पढ़ी थी, और कौन सी पॉइजनिंग पढ़ी थी, केरोसिन पॉइजनिंग पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे एस्प्रिन पॉइजनिंग और क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ जो भी ऑल पॉइजनिंग के मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, पहले एस्प्रिन पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग पढ़ेंगे, एस्प्रिन पॉइजनिंग। एस्प्रिन पॉइजनिंग या इसको दूसरा नाम इसका क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग है, एस्प्रिन पॉइजनिंग या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग। अभी ये क्या होता है, दो तरह की होती है। कौन कौन सी, ये होती है एक्यूट भी होती है और ये क्रोनिक भी होती है। कौन कौन सी होती है, एक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी होती है। एक्यूट में कौन सी, अगर मोर देन 300 से 500 mg पर kg सिंगल टाइम में ले लेता है, सिंगल टाइम, तो ये क्या होता है, एक्यूट पॉइजनिंग। अगर ये मोर देन 100 से 200 mg पर kg ये ले लेता है कितने दिनों तक, 2 दिनों तक, दो दिनों तक 100 से 200 mg ले लेता है पर केजी के हिसाब से, तो ये होती है क्रोनिक पॉइजनिंग। ठीक है। असेसमेंट फाइंडिंग की बात करते हैं, तो असेसमेंट फाइंडिंग में क्या आएगा, फर्स्ट बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। सम टाइम क्या होता है, सम टाइम क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्यों होता है इसमें, क्योंकि जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। जो एस्प्रिन है वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर एपनिया। क्या होता है, हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया होता तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा, डिक्रीज एसिड, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी और एसिड भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इसमें क्या होता है, और सम टाइम मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हो रहा है सम टाइम हाइपोक्सिया डेवलप। कुछ समय के लिए इसमें भी हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा, टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आया। इसमें
जो एस्पिरिन पॉइजनिंग में या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस भी हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा है। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में अपन ने क्या देखा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि एस्पिरिन जो स्टिमुलेट कर रहा है रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर एपनिया हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑक्सीजन एंड डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज एसिड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है। अब सम टाइम क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ समय के लिए हाइपोक्सिया भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसकी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से क्या होता है, फिर प्रोड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका एक क्लासिकल फीचर है टिनाइटस। ये क्या है, अर्ली सिम्टम ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग। जो टिनाइटस है ये अर्ली सिम्टम्स है किसका, एस्पिरिन पॉइजनिंग का। टिनाइटस क्या है यहाँ पर, टिनाइटस ये है कि रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, जो कान है उसमें रिंग जैसे सेंसेशन बार बार आते हैं, इसलिए ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, टिनाइटस कहते हैं। टिनाइटस क्या है, एस्पिरिन पॉइजनिंग का अर्ली सिम्टम्स है और रिंगिंग सेंसेशन आते हैं ईयर के अंदर। और क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर हो रहा ओलिगोयूरिया, क्या हो रहा है, ओलिगोयूरिया। और क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया। और एक इसमें होता है रायल सिंड्रोम। रायल सिंड्रोम क्या होता है, जो वायरस इन्फेक्शन कौन कौन सा होता है इसमें, इन्फ्लुएंजा हो गया, और कौन सा हो गया, वेरिसेला हो गया। प्लस क्या हो रहा है, एस्पिरिन पॉइजनिंग। रेस सिंड्रोम क्या है कि जिसमें वायरस इन्फेक्शन भी हो रहा है और एस्पिरिन पॉइजनिंग भी हो रही है, जिसको कहते हैं रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि ये क्या है, रेस सिंड्रोम ये नॉन इन्फ्लामेटरी, ये कौन सा है, नॉन इन्फ्लामेटरी एन्सेफेलोपैथी। ये क्या है रेस सिंड्रोम, नॉन इन्फ्लामेटरी एन्सेफेलोपैथी विद क्या है, जिसके और इसके साथ क्या हो रहा है, विद चेंजेस लीवर एंजाइम, किसके अंदर और क्या हो रहा है, लीवर एंजाइम भी चेंज हो रहा है, जिसे कहते हैं रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम क्या है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया और एस्पिरिन पॉइजनिंग। वायरल इन्फेक्शन में भी कौन कौन सा, इन्फ्लुएंजा और वेरेसिला। ये क्या है रेस सिंड्रोम, ये नॉन इन्फ्लामेटरी एन्सेफेलोपैथी। क्या है, नॉन इन्फ्लामेटरी एन्सेफेलोपैथी, जिसके अंदर क्या हो रहा है, लीवर एंजाइम चेंज हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं रेस सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस क्या होता है इसका, सीरम सैलिसिलेट लेवल, सीरम सैलिसिलेट लेवल ये कितना होता है, 30 से 50
mg पर dl, 30 से 50 mg पर dl से हो जाए तो क्या होगा इसमें, माइल्ड पॉइजनिंग। क्या होगा, माइल्ड पॉइजनिंग। अगर ये 50 से कितना हो जाए, 100 mg पर dl, 50 से 100 mg पर dl हो जाए तो क्या होगा, मॉडरेट पॉइजनिंग। क्या होगा, मॉडरेट पॉइजनिंग। और अगर ये मोर देन 100 mg पर dl हो जाता है तो क्या होगा, सीवियर पॉइजनिंग। क्या होगा, सीवियर पॉइजनिंग। ठीक है, तो इसका जो एवरी 4 आवर चेक सैलिसिलेट लेवल, हर 4 घंटे में सैलिसिलेट लेवल चेक करेंगे। ठीक है, इसका मैनेजमेंट की बात करते हैं, एस्पिरिन पॉइजनिंग की मैनेजमेंट क्या है इसका, गैस्ट्रिक लार्वेज, गैस्ट्रिक लावाज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका जो बेस्ट मैनेजमेंट होता है एस्पिरिन पॉइजनिंग का, एस्पिरिन पॉइजनिंग, जो एस्पिरिन पॉइजनिंग का बेस्ट मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है, डिक्रीज एब्सॉर्प्शन ऑफ, जो एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन उसको डिक्रीज कर रहा है। और क्या करते हैं इसमें, डायलाइसिस करते हैं। डायलाइसिस भी कौन कौन से होते हैं, इसमें दोनों कर सकते हैं, हेम डायलाइसिस और दूसरा कौन सा होता है, पेरिटोनियल डायलाइसिस। हेम डायलाइसिस और कौन सा होता है, पेरिटोनियल डायलाइसिस। और क्या करेंगे इसमें, सिम्टोमेनिक मैनेजमेंट करेंगे। सिम्टोमेनिक मैनेजमेंट में क्या है, जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा हो तो उसका क्या देंगे, D5 दे देंगे। किसी को ब्लीडिंग हो रही हो, क्या हो रही हो, ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको क्या दे देंगे, विटामिन K दे देंगे। और किसी को ओलिगोयूरिया हो रहा है तो उसको क्या देना, डाईयूरेसिस दे देंगे। एक नोट डालिए इसमें, नोट क्या है, एस्पिरिन पॉइजनिंग। एस्पिरिन पॉइजनिंग में क्या है, नोट या अवॉइड इंट्यूबेशन ऑफ चाइल्ड बिकॉज दे हैव प्रेजेंट हाइपर एपनिया। क्योंकि इसके अंदर इसमें इंट्यूबेशन यानी कि ईटी ट्यूब अवॉइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पहले से हाइपर एपनिया प्रेजेंट। एक और बार क्यों की रीजन कर लेते हैं कि एस्पिरिन पॉइजनिंग होती क्या है। ठीक है, एस्पिरिन पॉइजनिंग या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड पॉइजनिंग क्या होती है, ये एक्यूट भी होती है और क्रोनिक भी होती है। एक्यूट कैसी होती है, अगर मोर देन 300 से 500 mg पर केजी ले रहा है सिंगल डोज में तो ये होगी एक्यूट। अगर मोर देन 100 से 200 mg पर केजी ले रहा है 2 दिन तक तो होगी क्रोनिक। ठीक है, असेसमेंट फाइंडिंग की बात करते हो तो असेसमेंट फाइंडिंग में ये है कि इसमें समटाइम्स तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्गोलोसिस और समटाइम्स क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि रेस्पिरेटरी की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्यों होता है, क्योंकि एस्पिरिन जो है स्टिमुलेट कर देती है किसको, रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर एपनिया होगा। हाइपर एपनिया होगा तो क्या होगा, इंक्रीज ऑक्सीजन, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और डिक्रीज एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। और जिसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो समटाइम्स इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है कि समटाइम्स हाइपोक्सिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। टिनाइटिस की बात करते हैं तो टिनाइटिस क्या है, यहाँ पर अर्ली सिम्टम्स है किसका, एस्पिरिन पॉइजनिंग का, जिसमें क्या हो रहा है, रिंगिंग सेंसेशन हो गया किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है, और क्या हो रहा है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। अपन ने फिर नेक्स्ट बात की है रेस सिंड्रोम की। रेस सिंड्रोम क्या है, वायरल इन्फेक्शन प्लस एस्पिरिन पॉइजनिंग। वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन सा इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया है, वेरोसिला का इन्फेक्शन हो गया। रेस सिंड्रोम में क्या होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी एंसेफेलोपैथी विद चेंजेस ऑफ लिवर एंजाइम, यानी कि जो रेस सिंड्रोम क्या है, नॉन इन्फ्लामेटरी, यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है जिसके अंदर, ब्रेन के अंदर, ठीक है, विद जिसमें जिसके साथ क्या हो रहा है कि चेंज हो रहे हैं क्या, लिवर एंजाइम, जिसको कहते हैं अपन रेस सिंड्रोम। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में अपन ने देखा सीरम सैलिसाइलेट लेवल, सीरम सैलिसाइलेट लेवल देखा अपन ने 30 से अगर 50 mg पर DL रहे हैं तो ये माइल्ड पॉइजनिंग है, अगर 50 से 100 mg पर DL रहे हैं तो ये मॉडरेट पॉइजनिंग है, ठीक है, ये क्या है, मॉडरेट पॉइजनिंग है। और मोर देन 100 mg पर DL से ज़्यादा रहे हैं तो क्या है, ये सीवियर पॉइजनिंग है। अब चेक हर 4 घंटे में सीरम सैलिसाइलेट लेवल चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा कि मैनेजमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट में देखा अपन ने गैस्ट्रिक लावेज, ठीक है, कि इसको गैस्ट्रिक लावेज करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट क्या है एस्पिरिन पॉइजनिंग का, एक्टिवेटेड चारकोल, यानी कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो बेस्ट मैनेजमेंट है। अब एक्टिवेटेड चारकोल करता क्या है, ये जो एस्पिरिन है उसको अमाउंट को डिक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी वो ब्लड तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस भी इसका मैनेजमेंट है सीवियर कंडीशन में। डायलिसिस कौन सी कंडीशन में है, सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो डायलिसिस कौन कौन से होते हैं, हिम डायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया होगा तो क्या देंगे, D5 देंगे, और ब्लीडिंग होगी तो विटामिन K देंगे, ओलिगोयूरिया हो रहा तो डाययूरेसिस दे देंगे। एस्पिरिन पॉइजनिंग अवॉइड इंट्यूबेटियन बिकॉज दे चाइल्ड हैव प्रेजेंस ऑफ हाइपर एपनिया। जिसकी भी एस्पिरिन पॉइजनिंग हुई है तो उसमें इंट्यूबेट अवॉइड करेंगे क्योंकि इसमें पहले से हाइपर एपनिया प्रेजेंट है। अब इसके बाद कर देते हैं अपन मैनेजमेंट देख लेते हैं, जितनी सारी पॉइजनिंग है उसका कैसे क्या मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑल पॉइजनिंग, कि जो ऑल पॉइजनिंग है उसका मैनेजमेंट कैसे क्या होता है। इसका 3 तरीके से मैनेजमेंट होता है, क्या, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, यानी कि जो पॉइजन है उसका एब्जॉर्प्शन कम कर दो, और क्या है, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन है उसका एक्सक्रिएट कर दो यानी बॉडी से आउट कर दो, ठीक है। तीसरा क्या है, स्पेसिफिक एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट ये है मैनेजमेंट। अब डिक्रीज एब्जॉर्प्शन पहला पढ़ लेते हैं अपन, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे कि जो पॉइजन है उसका डाइल्यूशन कर दो, तो क्या है, डाइल्यूशन ऑफ पॉइजन। अब डाइल्यूशन भी किस में करेंगे कि ये यूज करते हैं किसके अंदर, लिक्विड पॉइजन,
कि किसी ने लिक्विड पॉइजन ले लिया, जैसे कि क्या नाम से जो कोरोसिव सब्सटेंसेस जो ले लिए हैं उसने लिक्विड पॉइजन, ठीक है। और इसमें नेवर, दूसरा कौन सा है, इसमें जो टेबलेट फॉर्म होती है तो अवॉइड करेंगे इसको, टेबलेट पॉइजन में, किसको टेबलेट पॉइजन में अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्यों का अवॉइड करेंगे, क्योंकि इंक्रीज चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इसमें क्या, दूसरी बात करते हैं इसमें क्या, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, कितना देते हैं चारकोल को, 1 ग्राम पर केजी पर वाटर, ठीक है। सीक्वेंस क्या रखेंगे, सीक्वेंस में पहले रखेंगे गैस्ट्रिक लावेज फर्स्ट, दूसरे में क्या करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल, तीसरे में क्या करेंगे स्पेसिफिक एंटीडोट। नोट डालिए, नोट में क्या आएगा, नॉट इफेक्टिव पॉइजन रिच इनटू ब्लड, यानी कि जो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन वाला जो है उसको, उसमें क्या होगा, अगर ब्लड तक पॉइजन पहुंच गया है तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात करते हैं अपन, दूसरा क्या है, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ पॉइजन, इंक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ पॉइजन। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट वॉमिटिंग आएगा, सेकंड क्या आएगा गैस्ट्रिक लावेज आएगा, और थर्ड क्या आएगा डायूरेसिस आएगा, और क्या आएगा फोर्थ क्या आएगा डायलाइसिस आएगा। और तीसरी बात करते हैं स्पेसिफिक एंटीडोट, जिसके लिए स्पेसिफिक एंटीडोट बना हुआ है वो अपन देंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आराम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे हर एक क्लास का। थैंक यू।